हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के बारे में देख रखा था, ठीक है। तो इसमें हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के बारे में देखेंगे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती है एसिटाजोलामाइड, ठीक है। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, ये एक तरह का वीक डायरेटिक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का जो एंजाइम है ना, उसे इनहिबिट करना है, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये नेफ्रॉन्स में, स्लेरी बॉडी ऑफ द आई में, ब्रेन में और आरबीसीज में कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम की एंजाइम प्रेजेंट होती है। इसी एंजाइम को हमें इनहिबिट करनी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस की जो मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के बारे में जानने से पहले हम लोग देखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस जब हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो, क्या होता है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? नेफ्रॉन्स में, स्लेरी बॉडी ऑफ द आई में, ब्रेन्स में, आरबीसीज में, इन जगहों पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, वो जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड को फैसिलिटेट करता है। मतलब कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन जो है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, जो कार्बोनिक एसिड है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी H+ और HCO3- में, ठीक है। कार्बोनिक एसिड आयोनाइज टू H+ एंड HCO3-। देन क्या होगा, जो HCO3- का फॉर्मेशन हुआ, ये कॉम्बाइन हो जाएगी Na+ से, ठीक है। और Na+ से कंबाइन होकर के वो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगी। जो HCO3- बना ना, ये जो है सोडियम के साथ बाइंड हो जाएगी, कंबाइन होकर के सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और हमारा जो नेफ्रॉन्स है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट इजिली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ NaHCO3-, ये रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। और हमें क्या करना है, हमें इसकी रीएब्जॉर्प्शन को ही तो रोकना है। हमें ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ले रहे, क्यों ले रहे हैं? ताकि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो रीएब्जॉर्ब हो रही है, ये रीएब्जॉर्ब ना हो। तो हमें मेनली इस रीएब्जॉर्प्शन को ही इनहिबिट करना है, ठीक है। तो हमने देख रखा कि जो NaHCO3 है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी, और उसी की रीएब्जॉर्प्शन को हमें इनहिबिट करनी है। मतलब NaHCO3 को रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराना। तो उसके लिए देखो क्या होगा कि जो एसिटाजोलामाइड एक ड्रग है, ये कौन सी ड्रग है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। कौन? एसिटाजोलामाइड, ठीक है। तो जो एसिटाजोलामाइड है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करेगी। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम तुम्हारा इनहिबिट हो जाएगा तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। कार्बोनिक एसिड नहीं बनेंगे तो H+ और HCO3- में आयोनाइज नहीं होगा। देन HCO3- सोडियम से कंबाइन नहीं होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो सोडियम बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी? जब सोडियम बाइकार्बोनेट तुम्हारा रीएब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लास्ट में HCO3- जो बाइकार्बोनेट बन रहे हैं, HCO3- वही जो है एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिन के थ्रू, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम नहीं बनेगा। देन NaHCO3 की रीएब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगी, जिसके वजह से तुम्हारा जो ये देखो HCO3- से मिलकर ही जब सोडियम मिल रहा था तभी तो ये बन रहा था। जब सोडियम यहाँ पे कॉम्बाइन नहीं होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? HCO3- बच जाएगा। तो देन ये जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बाहर, ठीक है। एक चीज़ और छूट गई कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग है, ये मेनली जो है पीसीटी पे एक्ट करती है। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहाँ पे इसका साइट ऑफ एक्शन है। अब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, इसकी यूजेज क्या है, कहाँ हम लोग इसके यूज़ करते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ग्लूकोमा के केस में, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होता है कि हमारी इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस फ्लूइड को हमें बाहर निकालना है। तो ग्लूकोमा के केस में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। देन एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। अब यहाँ पे एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन कैसे हुआ? हमने लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा कि वहाँ पे क्या निकल रही थी? HCO3-। जो बाइकार्बोनेट है वो एक तरह की बेस है, वो बाइकार्बोनेट हमारे यूरिन के थ्रू मतलब बाहर जा रही है।
तो वो जो है यूरिन को एल्कलाइजेशन करेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे HCO3 माइनस की एक्सक्रीशन हो रही है। देन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के केस में भी, क्योंकि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में बाइकार्बोनेट्स वगैरह की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, तो हमें उसे कम करना है। तो HCO3 माइनस के फॉर्म में अगर यूरिन के थ्रू बाहर चली जाती है बाइकार्बोनेट, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कम हो जाएगी, ठीक है। देन एडिमा के केस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन सारे केसेस में हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अगर हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर लेते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट है, तो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्यों होगा, जैसे कि हमने देखा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर लेने की वजह से जो HCO3 माइनस है उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है। जब उसके जो बाइकार्बोनेट है उसकी एक्सक्रीशन अगर ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली तुम अगर रिलेट करो तो हमारे बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन मतलब फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में HCO3 माइनस जो कि एक एल्कलाइन है वो बाहर निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब बेस बाहर निकल रहा है तो अंदर एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो ही जाएगी। देन है रीनल स्टोन। रीनल स्टोन कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यूरिन के थ्रू कैल्शियम भी लॉस्ट हो रहा है। हमारा जो यूरिन है HCO3 माइनस लॉस हो रहा है ना, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस लॉस हो रहा है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो जो है क्या HCO3 माइनस जो है बाइकार्बोनेट, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो कैल्शियम को बाइंड करके अपने साथ यूरिन के थ्रू बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कैल्शियम जो है HCO3 के साथ वो बाहर जा रहा है, इसलिए एक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है हाइपर कैलोरिया। हाइपर कैलोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन के थ्रू कैल्शियम स्क्रीट आउट होती है, ठीक है। तो जब कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं यूरिन जो यूरेटर है उसमें कैल्शियम कहीं ना कहीं प्रिसिपिटेट भी करेगी। जब कैल्शियम एक जगह पे जमा होगा, प्रिसिपिटेट होगा, तो वहाँ पे वो कैल्शियम जमा होते होते वहाँ पे प्लैक का फॉर्मेशन कर लेगी, देन वो स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट एक स्टोन होती है, उसका फॉर्म हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन जब वहाँ फॉर्म हो गया तो रीनल कैल्कुलाई का फॉर्मेशन हो गया। रीनल कैल्कुलाई मतलब किडनी में स्टोन बनना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा हाइपोकैलेमिया, ठीक है, मतलब ब्लड में पोटेशियम की लेवल कम होना, ठीक है। देन है ड्रॉजीनेस, चक्कर आना, वही, ठीक है। देन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे साइड इफेक्ट है जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर लेने की वजह से होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अब इसके आगे हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा मतलब लेंदी ना हो, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।